आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 और 6 नंबर कान्हा जी की ऊनी पोशाक बना के कंप्लीट कर रखी है। ये चोली है और ये घेरा और सामने कैप है। तो दोस्तों आइए ये किस तरह से मैंने बनाई ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे। मैं रेनू सामंत आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों अपने चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी की ऊनी पोशाक। तो उसके लिए मैंने 3 प्लाई वूल ले लिया है और ये वूल बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप ये ले सकते हैं, आप नॉर्मल वूल भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये 10 नंबर सिलाइयाँ ले ली है। तो सबसे पहले दोस्तों फंदे डाल लेते हैं और तो ये फंदे डाल लेते हैं। तो कितने फंदे डालने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे घेरा कान्हा जी का। तो उसके लिए हम फंदे यहाँ पर डालेंगे। देखिए इस तरह से अंगूठे में हम धागा लपेटेंगे। 1 2 3 4 5। तो सेम इसी तरह से ये 6, सेम इसी तरह से हम इसमें 190 फंदे टोटल ले लेते हैं। टोटल मैंने 190 फंदे इसमें ले लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस तरह से हम अब इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो ये धागा बचा हुआ है धागा, इसको इस तरह से यहाँ दबाएंगे ताकि हमारा जो घेर है वो खुले ना। इस तरह से देखिए। दोनों तरफ से हमें इसको उल्टा उल्टा बनाना है। तो इसकी लेंथ हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे और बैक साइड से भी इसी तरह से उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बन के मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना बना लिया है। तो टोटल इसमें हमारी कितनी सिलाइयाँ आई हैं ये मैं आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिलाइयाँ हमारी सीधी तरफ से आई हैं, 8 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से। तो टोटल हमारी इसमें हो गई 16 सिलाइयाँ। उल्टी उल्टी मैंने 16 सिलाइयाँ बनाई। तो इतना हमारा ये आ गया है। तो इसके बाद अब हम इसमें करते हैं फंदे घटाएंगे। तो हम यहाँ पर 1 2 3, तो हम 3 फंदों का यहाँ पर 1 करेंगे। फिर से 1 2 और 3 फंदों को हम इस तरह से एक साथ बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। इसी तरह से हमें इसको इस वाली सिलाई को कंप्लीट करना है। 3 फंदों का 1 करते हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही हम बुन लेते हैं। देखिए उसके बाद बैक साइड क्या करना है ये मैं आपको ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। तो हमें 1 2 और 3 फंदे इसमें बुनते जाना है। 3 फंदों का 1 करते हुए पूरी सिलाई को यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर दिया। 3 फंदे का 1 करते हुए मैंने पूरी सिलाई को यहाँ पर बनाया है। 3 फंदे का 1 करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद तो ये यहाँ पर अब हम उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे। अब इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से। तो इस वाली सिलाई को मैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद अगली सिलाई में आपको मिलती हूँ। तो इस सिलाई को यहाँ से यहाँ तक पूरा इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये वाली सिलाई यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो अगली सिलाई को भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना लेते हैं। एक टोटल हमारे इसमें 70 फंदे हैं, 17 फंदे। तो इस वाली सिलाई को भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से तो इस वाली सिलाई को भी पूरा यहाँ तक उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये वाली सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो 3 फंदे का एक करते हुए हमने जो पहले वाली सिलाई कंप्लीट कर दी, उसके बाद 2 सिलाई, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बना ली है। तो उसके बाद आइए यहाँ पर फिर से हम 2 फंदों का यहाँ पर एक करेंगे। देखिए 1 और 2। पहले से इससे पहली सिलाइयों में मैंने जो घटाया था उसमें 3 फंदे का एक करा था। तो इसमें मैं अब 2 फंदे का एक करूँगी। इस तरह से घटाएंगे फंदे। देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 1 और 2, इस तरह से एक करेंगे 2 फंदे का। ये देखिए, तो इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे और पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए पूरी सिलाई में 2 फंदों का एक करते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये बनने के बाद बहुत अच्छा आता है। ये हम बना रहे हैं 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए। 6 नंबर कान्हा जी को भी ये आराम से आ जाएगी। अभी ये घेरा है तो घेरा ये हमारा 4, 5 और 6 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 फंदों का एक करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो 2 फंदों का एक करते हुए ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो फंदे में अब आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35। टोटल हमारे 35 फंदे इसमें बच गए हैं। तो उसके बाद हम इसको अब इस तरह से ये देखिए सीधा सीधा बुनेंगे। पहले हमने उल्टा उल्टा बुना था सारी सिलाइयों में, अब हम इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो इसमें हमें कितनी सिलाइयाँ बनानी है ये मैं आपको बनाने के बाद दिखाऊंगी। तो हमें इसमें उल्टी साइड से उल्टा बुनना है और सीधी साइड से सीधा बुनना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद। देखिए ये अभी हमारी सीधी साइड है। तो सीधी साइड से हमें सीधा इसको बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। तो अब हमें ये हमारी सीधी सिलाई हो गई। तो इसके बाद हम आएंगे उल्टी तरफ। वैसे तो ये दोनों तरफ से सेम लग रहा है, लेकिन हम उल्टी तरफ आके तो उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है।
ये देखिए, इस तरह से उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से हम बैक साइड, इस साइड से हम सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बुनेंगे। तो मैं इसी तरह से सीधी साइड से सीधा और बैक साइड से उल्टा बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कितनी सिलाई हमारी यहाँ पर आएंगी ये मैं आपको बना के उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसमें मैंने टोटल 20 सिलाइयाँ बना रखी है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से, दोनों साइड की लगा के टोटल 20 सिलाइयाँ मैंने इसमें बना रखी हैं। तो ये हमारा घेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारे फंदों को यहाँ पर बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए, सॉरी यहाँ से फंदा निकल चुका है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं एक बार। तो इस तरह से हम सारे फंदों को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। 2 फंदों का एक करेंगे, ये देखिए इस तरह से 2 का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इसी सिलाई में लेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे एक, और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, 2 फंदे। तो इस तरह से हम सभी फंदों को यहाँ पर बंद कर लेंगे, 2 फंदों का एक करते हुए। ये देखिए, ये देखिए, तो इसी तरह से मैं सारे फंदों को यहाँ पर बंद कर लेती हूँ। ये देखिए, 2 फंदों का एक करते हुए उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और यहाँ से धागे को भी कट कर दिया। इसके बाद इस तरह से हम धागे को इसके अंदर से निकाल के यहाँ पर नॉट लगा देंगे। एक नॉट और हम यहाँ से लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घेरा बनके कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा बना है। इस तरह से आप यहाँ पर चीट बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चोली के लिए 12 फंदे इसमें ले लिए हैं। तो आइए फर्स्ट सिलाई को हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाएंगे और जो ये धागा बचा है इसको इस तरह से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल हमारे इसमें 12 फंदे हैं। तो एक सिलाई यहाँ पर उल्टा उल्टा बना लिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो हमारे इसमें 12 फंदे हैं, तो 6 फंदे इस साइड, 6 फंदों के बाद हम बीच में से डिजाइन डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे उल्टे बना लिए हैं। उसके बाद हमारा धागा आगे है, 7वें फंदे पर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 7वें फंदे पर नेट डालेंगे। धागा आगे है और इस तरह से इसमें लपेटेंगे हम। ये हमारी एक जाली हो गई। फिर इस धागे को आगे करेंगे, फिर से दूसरे फंदे में इस तरह से एक नेट और डालेंगे। तो हमें साथ साथ ही 2 नेट डालने हैं, 7वें और 8वें फंदे में। फिर से धागे को आगे करेंगे और
जितने फंदे हमारे बचे हैं उनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। 2 3 और ये 4। और बैक साइड हम एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। जो हमारे नेट वाले फंदे हैं उनको भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, छोड़ना नहीं हमें। ये देखिए इस तरह से फैला हुआ होता है नेट वाला फंदा, तो हमें इसे भी उल्टा उल्टा ही बनाना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह से। तो 12 फंदे थे, 2 नेट डाली, 2 फंदे हमारे इसमें बढ़ गए तो हो गए 14 फंदे। तो हर सिलाई में हमारे 2-2 नेट बढ़ते जाएंगे तो फंदे भी हमारे बढ़ते जाएंगे। तो एक नेट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आइए अगली नेट डालते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहले हमने छठे फंदे में नेट 6 फंदे बुन के 7वें फंदे में नेट डाली थी, तो हमारे नेट वाला फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा ये 7। अब हम 8वें फंदे पे यहाँ पर नेट डालेंगे, जो हमारे बीच में इस तरह से चोटी बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर पहली सिलाई में सीधी तरफ से 6 फंदे बुने थे, 7वें फंदे में नेट डाली थी। अब तो दूसरी सिलाई में हम सीधी तरफ से 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए और 8वें फंदे में ही देखिए इस तरह से हम नेट डालेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और उसके बाद वाले फंदे में भी नेट डालेंगे। ये देखिए फिर धागा आगे करके तो आगे के फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। 4 और ये 5। तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और उल्टी साइड से हमें पूरी सिलाई को उल्टा ही उल्टा बुनना है। 2 3 सीधी साइड से भी उल्टा ही बुनना है। तो उसमें नेट पड़ेंगे हमारी, बिनाई हमारी सब उल्टा ही है दोनों तरफ से, तो सिर्फ नेट उसमें हम डालेंगे और बैक साइड से भी हमें उल्टा ही यहाँ पर बुनना है। और जाली वाले फंदे जो हैं उन्हें भी हमें छोड़ना नहीं है, बुनना है। और बहुत ही आसान है दोस्तों ये बनाना। बिगनर भी अगर इसे बनाना चाहे तो आराम से इसे बना सकते हैं। तो 2 नेट तो हमारी यहाँ पर डल गई है। उसके बाद अब आइए तीसरी सिलाई नेट की हम सीधी तरफ से 2 3 4 5 6 7। तो अब पहले हमने नेट वाली सिलाई में सीधी तरफ से 6 फंदे बुने थे, नेट डाली थी। फिर दूसरी सिलाई में सीधी तरफ से जब हमने नेट डाली थी दूसरी बार तो उसमें 7 फंदे बुने थे। तो अब हम बुनेंगे 8 फंदे। ये देखिए तो हमारी बीच में जो ये चोटी आ रही है इसमें हम नेट डालेंगे, इसमें नेट डालेंगे और इसके तुरंत बाद धागा आगे करके अगले फंदे में भी इस तरह से हम नेट डालेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और आगे के फंदों को उल्टा उल्टा हम बना लेंगे। और बैक साइड से हम पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो पूरी बैक साइड की सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और हमारी इस पे हो गई 3 नेट। देखिए टोटल हमारी इस पे 3 नेट आ चुकी हैं। 1 ये 2 और ये 3 नेट हमारी इस पे आ चुकी हैं। देखिए 1 नेट, ये 2 नेट, 1 2 और ये 3। तो 3 नेट हमारी इसमें आ चुकी है। चौथी नेट अब हम डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 9 फंदे उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे बीच में चोटी आएगी इसमें नेट डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, उसके बाद वाले फंदे में भी नेट डालेंगे, धागा आगे करेंगे और सारे फंदों को इस तरह से आगे के फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हमें
इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। बैक साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है और इस साइड से हमें बीच में नेट डालनी है। तो इसी तरह से मैं 7 नेट इसमें डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। नेट हमारी इसी तरह से पड़ेंगी। अब हम बैक साइड से उल्टा बुन के इसके बाद हम यहाँ पर 10 फंदे बुनेंगे, उसके बाद नेट डलेगी, उसके जस्ट फंदे में भी नेट डलेगी। इसी तरह से हर सिलाई में हमारा एक एक फंदा इस साइड बढ़ता जाएगा। तो इसकी लंबाई में कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी कितनी जालियाँ मैंने यहाँ पर टोटल निकाल रखी हैं। तो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। टोटल जालियाँ हमारी इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल इसमें मैंने 7 जालियाँ बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 जालियाँ इसमें हो गई हैं। उसके बाद आइए क्या करना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर 13 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमारे इस साइड है, 13 फंदे हमारे इस साइड। तो अब हम इसको 2 पार्टों में बुनेंगे। एक पार्ट पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद इस वाले पार्ट को बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी दूसरा धागा लगा के सेम साथ साथ ही दोनों पार्टों को बना सकते हैं। तो पहले हम इस वाले पार्ट को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस साइड से भी उल्टा ही बनाना है। ये देखिए इस वाले पार्ट को हम बाद में बनाएंगे। पहले इस साइड वाले पार्ट को हम इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा उल्टा बना के दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से भी उल्टा और सीधी तरफ से भी उल्टा, दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। और कितनी सिलाइयाँ हमारी इसमें आएंगी ये मैं पहले बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इस साइड के पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस वाले को बाद में बनाएंगे, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से इसको भी बनाना है, दोनों को साथ में मैं पहले इसको बना लेती हूँ, उसके बाद इसको बनाऊंगी। तो सेम दोनों की लेंथ कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों साइड बराबर बना लिया और इस साइड के हमने फंदे भी बंद कर लिए। तो सेम हम इस साइड के फंदे भी इसी तरह से बंद कर लेंगे। और तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कितनी लाइन हमने यहाँ पर टोटल बनाई है दोनों साइड। जहाँ तक हमने नेट डाली थी उससे ऊपर से हम इसको काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 सिलाइयाँ हमारी इस साइड आ रखी हैं और 10 सिलाइयाँ बैक साइड, दोनों तरफ हमारा सेम हो रखा है। तो टोटल हमारी हो गई एक साइड 20 सिलाई इस साइड हो रखी, 20 सिलाई इस साइड। तो 20 सिलाई यहाँ पर हमने बना ली है। तो अब सेम जिस तरह से हमने ये वाले फंदे बंद करे थे, 2 फंदों का एक करते हुए इस साइड के फंदों को भी बंद कर लेते हैं। देखिए 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे, फिर 2 फंदों का एक यहाँ पर करेंगे। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। 2 फंदों का एक करते हुए तो सारे फंदों को इसी तरह से बंद कर लेते हैं। तो ये हमारी चोली बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं फंदे सारे बंद कर लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये लास्ट है, 2-4 फंदे इसमें बचे हैं।
तरह से देखिए, ज़्यादा टाइट हाथ से भी और ज़्यादा ढीले हाथ से भी हमें इसमें हाथ को ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो उसके बाद देखिए इस पर हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए, नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम यहाँ से कट कर, तो यहाँ पर से हम धागे को इस तरह से कट कर देंगे। देखिए, और इस वाले धागे को इस तरह से खींच के निकालें। तो ये हमारी कान्हा जी की चोली भी बनके कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, तो अब हम इसके लिए डोरी बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक साइड से डोरी लगा लेंगे, या इस साइड या एक साइड डोरी लगा लेंगे। तो डोरी मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। पहले डोरी में यहाँ पर क्रोशेट की हेल्प से बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से क्रोशा लेंगे और इस तरह से इसमें लूप बनाएंगे। ये देखिए, तो फिर इस तरह से हम क्रोशे की हेल्प से इसमें बना लेते हैं। तो ज़्यादा लंबा हमें नहीं चाहिए, इसमें हमें डोरी छोटी चाहिए, तो हम इसको छोटा ही बनाएंगे। तो डोरी में इसी तरह से बना लेती हूँ जितनी बड़ी हमें चाहिए। उसके बाद हम इस वाले धागे को थोड़ा आगे लंबा बचाएंगे ताकि इसमें हमारी सुई आसानी से चली जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये डोरी भी बना लिया और ये धागा लंबा छोड़ दिया है ताकि हम इसमें सुई डाल के और इसमें इस डोरी को लगा सकें। तो इसको हम थोड़ी देर में बनाते हैं। पहले मैं कैप के लिए फंदे डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने कैप के लिए 75 फंदे ले लिए, टोपी के लिए 75 फंदे यहाँ पर ले लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे अभी, और जो ये धागा है इसको इस तरह से दबाते जाएंगे। जब भी हम फर्स्ट में धागा बचता है तो इसको इस तरह से दबा लेते हैं ताकि हमारी कैप ना खुले, नहीं तो कैप खुलने का डर रहता है। अगर हम इसको 4-5 फंदे तक दबा देंगे तो हमारा ड्रेस जो है वो खुलेगी नहीं। इस तरह से हम 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना लेते हैं, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से। ये हमारे अभी उल्टी साइड है, इस साइड से पहले मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा बना के 2 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से। दोनों तरफ से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी। 2 सिलाइयाँ, एक सिलाई सीधी तरफ से और एक सिलाई उल्टी तरफ से। दोनों तरफ से मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो अभी मैं आई हूँ उल्टी तरफ, ये हमारी उल्टी तरफ है। तो अब हम यहाँ पर 3 फंदों का एक करते हुए 1 2 और ये 3 फंदों का एक करते हुए सारी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, 3 फंदों का एक करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, ये 3 इस तरह से हम इस वाली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए, 1 2 और ये 3 2 3। तो पूरी सिलाई को हमें इसी तरह से 3 फंदों का एक करते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए, तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से 3 फंदों का एक करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 फंदों का एक करते हुए पूरी सिलाई यहाँ तक मैंने बना ली है और टोटल हमारे इसमें 25 फंदे बच गए हैं। तो अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी लंबाई भी पूरी करेंगे, लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो कितनी सिलाई हमें यहाँ पर
बनाना है, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हम इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। सीधी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बुनेंगे। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 16 सिलाइयाँ टोटल बना लेते हैं। 8 सिलाइयाँ सीधी तरफ से, 8 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से, उल्टी उल्टी बना के तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसकी लेंथ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैप की लंबाई भी कंप्लीट कर दी है और इसमें हमारी टोटल कितनी लाइनें आई हैं मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस साइड हमारी 8 आई हैं, 8 लाइनें इस साइड आई हैं, 8 लाइनें बैक साइड आई हैं। टोटल हमारी 16 लाइनें इसमें हो गई है। और यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल दिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक नॉट लगा देंगे ताकि जो ये फंदे हैं ये फिर बाद में निकले ना। इस तरह से ये देखिए। और उसके बाद हम इस तरह से उल्टी साइड से देखिए सारे फंदों को एक एक करके इस तरह से सुई में लेंगे। ये देखिए, तो सारे फंदों को इसी तरह से सुई में ले लेते हैं। तो यहाँ पर सारे फंदों को हमने इस तरह से सुई में ले लिया है और फिर इसको हम धागे को इस तरह से खींच देंगे और हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम सिल देंगे इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। देखिए फिर इस तरह से हम ये इसको सिल लेंगे। देखिए इस तरह से सिलते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। कैप को हम इस तरह से लास्ट तक इससे सिल लेंगे। देखिए सिलने के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरह से और उसके बाद धागे को इस तरह से ऊपर को लाएंगे। यहीं पर हम कट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर को लाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से नॉट लगा देंगे और धागे को आगे से यहाँ पर से कट कर देंगे। तो ये हमारी कैप बन के कैप को सीधा करेंगे और ये हमारी कान्हा जी की कितनी प्यारी कैप बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी ये कैप हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने बना लिया है कान्हा जी का घेरा। इसको हम इस तरह से यहाँ पर चीट बटन लगा लेंगे। ये देखिए तो बहुत ही प्यारा ये बन के कम्प्लीट हो रखा है। और ये है चोली, हमने डोरी भी यहाँ पर लगा दी है। क्रोशिया से मैंने ये डोरी बनाई है। और ये कैप आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बनी कैप है। तो ये मैंने बनाया दोस्तों 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।